हेलो फ्रेंड्स। एक हिंदी गाना है, पास वो आने लगे जरा जरा। जी हाँ, वही गाना मुझे याद आया जब मैंने ये सुना कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने की संभावना जो है वो काफी मजबूत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे की प्रशंसा के कसीदे कस रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विश्व की दो महाशक्तियां, दो सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक शक्तियां वापस से एक मेज पे आने को तैयार हो गई हैं। दोस्तों, जिस तरीके से विगत कुछ महीनों में अमेरिका ने भारत के ऊपर में पेनल्टी लगाई थी और हाई टैरिफ लगाया था, लगभग 50% का टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगा था, अब वो दिख रहा है कि टैरिफ हटने वाला है और अमेरिका 18% से भारतीय आयात के ऊपर में टैरिफ लगाएगा। ऐसे ट्रूथ सोशल के ऊपर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। हालांकि अभी तक दस्तावेजों पे साइन नहीं हुआ है और मोटा मोटी ये एक सेंटिमेंट्स जो हैं वो बनाने का प्रयास किया गया है दोनों ही तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी यानी भारत और अमेरिका दोनों की ही तरफ से एक इशारा किया गया है कि पास वो आने लगे जरा जरा। दोनों ही जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि एक दूसरे के कंडीशंस हम दोनों को स्वीकार है। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में इंडिया और यूएसए के बीच में यदि ट्रेड डील होती है तो इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं और इसके इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा, थोड़ी रोशनी डालूंगा। दोस्तों, इस चीज पे विचार करने के पहले जरा हम कुछ आंकड़ों या नंबर्स पे जो है उस पे दृष्टि डाल लें। इंडिया और अमेरिका के बीच में टोटल जो ट्रेड हुआ है पिछले साल वो 131 बिलियन डॉलर का है। लगभग 85 बिलियन डॉलर इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था और वहीं पे इंडिया ने अमेरिका से इंपोर्ट जो किया था वो लगभग 45 बिलियन डॉलर के आसपास का था। इंडिया की टोटल जीडीपी का 2% के आसपास जो है वो अमेरिकन एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। और यदि हम यही अमेरिका के फिगर्स को लें तो अमेरिका का टोटल इंपोर्ट जो रहा है लास्ट ईयर वो था 3.2 ट्रिलियन डॉलर। मैं मर्चेंडाइज या गुड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो 3.2 ट्रिलियन डॉलर या 3200 बिलियन डॉलर का अमेरिका ने टोटल इंपोर्ट किया था, इसमें इंडिया से 85 बिलियन डॉलर रहा है। यानी हम देखें तो लगभग कुछ 2.5 से 3% के बीच जो है वही अमेरिका का टोटल इंपोर्ट जो है वो इंडिया से होता है। और वहीं यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने लास्ट ईयर 440 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट किया था, जिसमें 85 बिलियन डॉलर जो है वो अकेले अमेरिका को किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 20% जो है वो इंडिया ने अपने टोटल एक्सपोर्ट बास्केट का अमेरिका को किया है। तो भारत के लिए अमेरिका बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुल्क है। 2011-12 में यानी आज से लगभग 12-13 साल पहले इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था वो था लगभग 10%। टोटल एक्सपोर्ट का 10% जो है वो इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था। परंतु ये 12-13 सालों में इंडिया अमेरिका के बहुत क्लोज पहुंच गया था और ये 10% से टोटल एक्सपोर्ट जो है बढ़ के 20% हो गया था। इंडिया की डिपेंडेंसी खासतौर पे कुछ सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए, अपैरल्स हो गए, फिशरी हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, फार्मा हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ये भारी मात्रा में, भारी तादाद में जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। और ये जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया इंडिया पे, इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ वो इन्हीं सेक्टर्स को हुआ है। मैं नंबर्स आपके लिए पढ़ देता हूं। FY25 में इंडिया ने इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है वो अमेरिका को 16 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है। जेम्स एंड ज्वेलरी 10 बिलियन डॉलर है, फार्मा 9.8 यानी लगभग 10 बिलियन डॉलर है, न्यूक्लियर रिएक्टर 6.7 बिलियन डॉलर है और मिनरल फ्यूल जो है 4.2 बिलियन डॉलर है। यदि अमेरिका इंडिया पे 18% टैरिफ लगाता है तो हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले काफी एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेंगे। आप पूछोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसका कारण यह है कि बांग्लादेश के ऊपर में अमेरिका का जो टैरिफ है वो है 20%, वियतनाम पे भी लगभग 20% के आसपास
टैरिफ है। और थाईलैंड जो कि बहुत ही आप ये कह लीजिए कि सहयोगी मुल्क है साउथ आसियान कंट्रीज में अमेरिका का, उसके ऊपर भी 19% का जो है वो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। तो इंडिया जो है वो काफी एडवांटेजियस पोजीशन पे दिख रहा है यदि इंडिया पे 18% का टैरिफ लगता है। तो आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू एमएससीआई लिस्टेड कंपनीज का मॉर्गन स्टैनली कंट्री इंडेक्स के हिसाब से देखे तो मात्र 2 से 2.5% रेवेन्यू ही अमेरिका के थ्रू आता है। यानी इंडियन कंपनीज अधिकतर रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक यानी इंडियन मार्केट में बेच के या यूरोपियन या दूसरे चाइना वाइना यहां वहां बेच के जो है वो ज्यादा कमाती है। अमेरिका पे इसकी डिपेंडेंसी 2.5 से 3% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये 2.5 से 3% भी ओवरऑल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर हो गया, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, हमारा फार्मा सेक्टर हो गया, ये काफी एक्सपोर्ट करता है। मैं आपको एक फार्मा का एग्जांपल लेता हूं। इंडिया का टोटल फार्मा मार्केट जो है वो $60 बिलियन का है। $60 बिलियन में $30 बिलियन जो है वो इंडियन कंपनीज फार्मा एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, $60 बिलियन बनाती है, 60 में $30 बिलियन बाहर निर्यात करती है। $30 बिलियन में लगभग $10 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी हमारी फार्मा कंपनीज जो है लगभग 1/3 जो दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है वो अमेरिका को कर रही है। तो अमेरिका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। हालांकि फार्मा के ऊपर में किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया था अमेरिका ने, परंतु ये आशंका जताई जा रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं लगाया कल लगा देंगे, आप क्या करोगे। तो वो एक आशंका के जो बादल मंडरा रहे थे वो अब छट गए हैं, वो अब दूर हो गए हैं। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी कह लीजिए कि एक तरीके से न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इंडिया आने वाले दिनों में रशिया से ऑयल का इंपोर्ट बंद कर देगा और अमेरिका से ऑयल खरीदेगा। अब देखिए, हम लोग हर दिन 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम करते हैं, उसमें से 12% जो है वो लगभग हम खुद बनाते हैं, 12 से 15% खुद एक्सप्लोर करके निकालते हैं, और बाकी जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो लगभग 4 मिलियन बैरल पर डे जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस 4 मिलियन बैरल पर डे का 35% जो है, 35 to 36% ये रशिया से इंपोर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1 से 1.5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भैया ये रशिया से टोटल इंपोर्ट बंद हो जाएगा और अमेरिका से इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। अब किस हद तक भारत ये करता है ये आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा, क्योंकि रशियन ऑयल काफी डिस्काउंटेड रेट में इंडिया को मिल रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस से। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड जो है $65 पर बैरल पहुंच गया है, और वेनेजुएला पे अमेरिका के कह लीजिए एक तरीके से कब्जा ही हो गया है, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया है अमेरिका ने। तो वेनेजुएला के भंडार आते से ही हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े। तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बास्केट जो है वो किस हद तक रशिया से हटके अमेरिका की तरफ बढ़ता है, उस पे बहुत कुछ ये ट्रेड डील की मतलब ट्रेड डील परमानेंटली साइन होने की संभावना जो है वो दिखती है, मतलब वो पता चलेगी। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं मेन इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है। ये सब तो मोटा मोटी ऊपर की बात रही, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इसका ये है कि अमेरिका जो आज भी वर्ल्ड का सुपर बॉस है, इसने एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि इंडिया अब एक अछूत देश नहीं है, पराया नहीं है। इंडिया को जो है हम टिक मार्क कर रहे हैं। इंडिया अब कोई अनफ्रेंडली नेशन नहीं है, ये एक फ्रेंडली नेशन है, क्योंकि हमारे साथ इसकी ट्रेड डील होने वाली है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे वो छोड़ छोड़ के भागना बंद कर दें, और ऐसा हो सकता है कि नया इन्वेस्टमेंट एफपीआईज जो है वो इंडिया में करना शुरू करें। यदि ऐसा होता है तो रुपया जो लगातार गिर रहा था डॉलर के मुकाबले, वो गिरावट जो है वो रुकेगी। उल्टा इनफैक्ट डॉलर के मुकाबले रुपी कल स्ट्रांग हुआ 42 पैसा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ये स्ट्रांग हो सकता है जैसे जैसे इंडिया और अमेरिका की ये ट्रेड डील साइन करने के दिन करीब आएंगे। तो अभी तक साइन नहीं हुआ, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। तो कहने का अर्थ यह कि इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है।
सेंटिमेंटल इंपैक्ट क्या है कि जो एफआईएस आज भी अमेरिका को सुप्रीम बॉस मानते हैं, जो ये मान के चल रहे थे कि भैया इंडिया से दूरी बना के रखने में ही भलाई है, वो शायद अब भागना बंद कर दें। अब शायद वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दें। तो ये एक सेंटिमेंटल बेनिफिट इंडिया के लिए बहुत बड़ा हुआ है। दूसरा जो एक बेनिफिट हुआ है इंडिया के लिए सेंटिमेंटल, वो ये हुआ है कि जो भारत की सरकार सोई हुई थी, यह अमेरिका के टैरिफ लगते से एकदम जाग गई और इन्होंने दो बड़े ट्रेड डील किए हैं रिसेंट कुछ दिनों में। पहला इन्होंने किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ में और दूसरा किया है यूरोपियन यूनियन के साथ में। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जो है वो तीन सबसे शक्तिशाली जो ब्लॉक्स है चाइना को छोड़ के, उनके साथ में ट्रेड डील में जो है इन्वॉल्व हुआ है। पहला यूरोपियन यूनियन, दूसरा यूके और तीसरा अमेरिका। ये कभी भारत के इतिहास में, ये भी एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है, और ये बाकी दूसरे राष्ट्रों को भी एक सिग्नल जा रहा है कि इंडिया की स्थिति जो है वो धीरे धीरे सशक्त हो रही है जियोपॉलिटिकल लेवल पे। तो भलाई इसी में है कि इंडिया के साथ में डील्स की जाए और इंडिया जैसा इंडिया चाहता है उस तरीके से थोड़ा सा माना जाए, समझा जाए और ट्रेड डील करने में ही भलाई है, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट है जिसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन तक अनदेखा नहीं कर पाए, इग्नोर नहीं कर पाए। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज जो है वो मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों, तीसरा एडवांटेज जो जैसा मैंने आपको बताया, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इन सब सेक्टर में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं इनको काफी फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल की कुछ स्टॉक्स मैंने आज खरीदे भी, वो मैं अगले पेड वीडियो में बताऊंगा, उसका कारण बताऊंगा। रिसर्च चालू है, जब हो जाएगा तो मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा और अनाउंस करूंगा मेरे नेक्स्ट पेड वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, ये है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। एक और चीज आप जान लीजिए कि 2000 से लेकर 2025 के बीच में इंडिया ने लगभग 590 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड सरप्लस के रूप में अमेरिका से कमाया है। 590 बिलियन डॉलर, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इंडिया के लिए इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस सिर्फ एक ही मुल्क से आ सकता था और वो था अमेरिका। और ये बहुत अच्छा हो गया कि अमेरिका के रास्ते जो है, अमेरिकन मार्केट जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए फिर से खुल गया है कम टैरिफ के साथ में। दोस्तों, अब इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है? जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन समझने के लिए आपको वो दो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की ध्यान से पढ़नी होगी ट्रूथ सोशल पे, जिस पे उन्होंने लिखा है कि इंडिया अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करके अमेरिका से करेगा। दूसरा, इंडिया जो है वो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। ये बड़े ही होशियार लीडर हैं। इन्होंने एक ही बार में इंडिया के जो दो बड़े अलाइड नेशंस हैं, यानी कि रशिया और फ्रांस, इससे इंडिया को एक तरीके से दूर करने का प्रयास किया। अब आप पूछोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, फ्रांस जो है वो पिछले कुछ वर्षों में इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनके उभरा है। हमने अपने एयरफोर्स के लिए, आपको पता है कि रफेल खरीदे और आगे आने वाले दिनों में भी फ्रांस के साथ में रफेल फाइटर जेट के ऊपर में डील होने की आशंका जो है वो जताई जा रही थी। परंतु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से फ्रांस ने इंडिया को सोर्स कोड देने से कंप्लीटली मना कर दिया था, उससे भारत की ना केवल सेना और भारत के नेता थोड़े खिन्न थे, बल्कि मेरे जैसे लोग भी बहुत ज्यादा फ्रांस के ऊपर में नाराज थे कि भाई ये क्या बात हुई, हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, आपको धंधा दे रहे हैं, आपके प्लेन से बहुत अच्छे प्लेन वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है, फाइटर जेट, उसके बाद भी हमने आपके साथ डील की क्योंकि आपने हमको लड्डू दिखाया था कि आप हमें मुसीबत आने पे मदद करेंगे। परंतु जब मुसीबत आई, जब हमने सोर्स कोड मांगा, तब आपने सोर्स कोड देने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। तो ये एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था और उस टाइम में फ्रांस ने हमें अपनी पीठ दिखा दी थी। अमेरिका शुरू से ही क्लियर है कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से सोर्स कोड इंडिया को नहीं देगा। परंतु अमेरिका के फाइटर जेट्स जो है वो काफी एडवांस्ड है और उसका नमूना जो है, उसका एग्जाम्पल जो है, हमको वेनेजुएला पे हुए अटैक से मिल गया है।
चाइना और रशिया के रेडार जो है वो काम नहीं कर पाए, डिफेंस इक्विपमेंट्स काम नहीं कर पाए, और अमेरिका की सेना वेनेजुएला में घुस गई, पूरी तरीके से बम्बार्डमेंट करके F-35 ने उनके सारे डिफेंस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को ध्वस्त कर दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चले गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में बहुत आगे है। तो यदि हमें धंधा देना ही है किसी को, तो हम अमेरिका को दे भाई, हम फ्रांस को क्यों देंगे जो हमारे सही टाइम पे हमारी जिसने मदद नहीं की। तो ये एक तीर से इन्होंने फ्रांस को जो है वो थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल की बात करके इंडिया का जो दूसरा स्ट्रेटेजिक अलाई है रशिया, उससे भी दूर करने का अमेरिका ने प्रयास किया है। हमें देखना होगा कि हमारी सरकार क्या रुख लेती है। हमारी सरकार जो है वो इस जो डोनाल्ड ट्रंप ने दो एक तरीके से कह लीजिए कि अस्पष्ट शब्दों में रिक्वायरमेंट्स रखी हैं ट्रेड डील के लिए, उसमें हम किस हद तक आगे बढ़ते हैं। इंडिया आज भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट का 60% जो है मशीनरीज जो है वो स्पेयर पार्ट्स मशीनरी ये रशिया से इंपोर्ट करता है। रशिया के जहाज बहुत पुराने हो गए, हालांकि रशिया का सुखोई जो है वो बैकबोन है आज भी इंडियन एयरफोर्स का, और फ्रांस का मिराज और राफेल ये भी अगेन काफी मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि इंडिया अमेरिका की तरफ रुख करता है तो आप ये समझिए कि इंडिया अब अपने एयरफोर्स को, अपने डिफेंस मशीनरी को, मैकेनिज्म को अमेरिका की तरफ अलाइन कर रहा है, और यह आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा उथल पुथल ला सकता है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा उथल पुथल कर सकता है। रशिया और फ्रांस ये दोनों मुल्क जो है विगत कुछ वर्षों में इंडिया के काफी करीब आए थे, और डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से ये आप कह लीजिए कि खुला निमंत्रण कि हम आपके साथ डील कर लेंगे यदि आप डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदें और ऑयल रशिया से खरीदना बंद करके हमसे खरीदें, ये ऐसा दिखाता है, इंगित करता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं वो भी अमेरिका के करीब शायद जाना चाहते हैं। वैसे भी आप इस बात को समझिए, वर्ल्ड में आज की डेट में दो ही सुपर पावर्स काम कर रहे हैं, रह गए हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना। इंडिया के नेबर कंट्री है चाइना, परंतु एक एनिमी नेशन है, और बार बार हमने देखा है कि बॉर्डर्स को लेके चाइना जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। तो चाइना को स्टॉप करने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत है ही। अमेरिका से दूर छिटक के हम बहुत ज्यादा कोई तो हमारा अलाय होना चाहिए। रशिया पहले अलाय था, परंतु रशिया खुद चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो बेटर यही है कि इंडिया जो है फिर चाइना के अगेंस्ट जो नेशन है उसके साथ में अपनी मित्रता को बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का चाइना के ऊपर में कोई लेवरेज नहीं है, परंतु इंडिया के साथ में उसके बहुत सारे लेवरेज है। लेवरेज यानी वो एडवांटेजियस पोजीशन पे है। एक तो मैंने बताया कि ट्रेड, इंडिया का अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को करता है। अमेरिका के इशारे पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे डालते हैं या इंडिया से पैसे निकालते हैं। वहीं अमेरिका जो है काफी अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। और पांचवा ये कि भैया चाइना के मुकाबले जो है अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी देता है एज ए अलाइड नेशन। तो काफी सारे फायदे जो है वो दिख रहे हैं अमेरिका के साथ जाने में। देर आए सवेर आए, मैं तो कई सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं जिसमें मैंने कहा है कि ये मूर्खता कर रहे हैं यदि अमेरिका के साथ दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया का सॉफ्टवेयर सेक्टर देखें या इंडिया का कोई भी जेम्स एंड ज्वेलरी से लेकर टेक्सटाइल तक लेबर इंटेंसिव सेक्टर देखें, सब के सब अमेरिका पे भारी रूप से डिपेंडेंट है। क्या चाइना इंडिया से इतना इंपोर्ट करता है? क्या चाइना अपना मार्केट इंडिया के लिए खोलेगा? क्या इंडिया के साथ में चाइना जो है वो ट्रेड डेफिसिट में कभी जाएगा? कभी इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहेगा चाइना के साथ में? आशंका ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर चाइना के करीब जाने का अर्थ क्या है? चाइना के साथ क्यों रहना? तो ये जो ट्रेड डील का जो एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के द्वारा, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि अमेरिका इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय मान रहा है। अमेरिका ये इशारा कर रहा है कि आप चाइना और रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, हमारे पास में आए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस जो एक सरदर्द बना हुआ है अमेरिका के लिए, जब ग्रीनलैंड का मामला आता है, मसला आता है, तो फ्रांस को भी एक तरीके से इशारा है, वार्निंग है कि यदि आप नहीं संभले तो आपका जो सबसे बड़ा
डिफेंस परचेजर है, हम उसको खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। तो कई तरीके से ये अमेरिका ने इशारे कर दिए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में दिखे पता चलेगा कि ये अंकल सैम जो इंडिया की तरफ टर्न हो रहा है, क्या वो परमानेंटली वाकई में इंडिया की तरफ टर्न हो रहा है, कि ये सिर्फ एक सिग्नल दिया है उसने, और यदि इंडिया ने बात नहीं सुनी तो वापस से जो है पेनल्टी और टैरिफ जो है वापस से इंडिया के ऊपर कहीं इंपोज ना करें। दोस्तों, होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।